हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी दृष्टि विजन आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में यूपीएससी के जो मेन एग्ज़ाम है उसमें किस तरह से अधिक नंबर लाएं उस पर बात करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन हिट कर दें। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो मैं अधिक नंबर लाने की बात कर रही हूँ, एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि इसका संबंध उत्तर कैसे लिखे से बिल्कुल नहीं है। उत्तर तो आपको मालूम है, ये मान करके चले कि उत्तर आपको मालूम है। अब जो उत्तर मालूम है उसे कैसे इस तरह से प्रेजेंट करें कि दूसरों की तुलना में आप आगे निकल सके, अधिक नंबर ला सके। मैं एक और बात यहाँ स्पष्ट कर दूँ फ्रेंड्स, जब मैं अधिक नंबर लाने की बात कह रही हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि मान लीजिए कि आपका स्कोर 40% के आसपास हो रहा है तो आप उसे 50% कैसे कर ले, या 50% तो 55% कैसे कर ले। जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, आपको सुनकर थोड़ा आश्चर्य हो सकता है आप पहले से जानते हो कि समान अंक पाने वालों की जो संख्या है वो औसतन होती है 5 से 6 होती है, यानी कि एक जैसे नंबर पाने वालों की संख्या 5 से 6 होते हैं। और यह भी जो औसतन है, ऊपर तो घनत्व थोड़ा कम होता है, यानी कि समान अंक पाने वालों की संख्या पता लगा कि कहीं 1 है, कहीं 2 है, कहीं 3 है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे चलते जाएंगे वैसे वैसे ये घनत्व तो बढ़ता चला जाता है। पता लगा कि आखिरी तक पहुँचते पहुँचते तो एक जैसे पाने वालों की संख्या 15 है। तो सोच करके देखिए कितना नेट टू नेट क्वालिफाई है। तो यहाँ आप किसी भी ट्रिक से, किसी भी तरीके से आप नंबर पाने वाले में अगर आप 2-2 नंबर भी बढ़ा लेते हैं तो इसके महत्व को आप कम मत समझिए। अगर एक पेपर में आपको 2 नंबर ज्यादा मिलते हैं तो सोच करके देखिए, एक निबंध का पेपर है और 4 जनरल स्टडी के पेपर है तो हुए 5, और 2 पेपर आपके ऑप्शनल 7 पेपर, और अगर हर में आप 2-2 नंबर भी ज़्यादा हासिल कर लेते हैं तो टोटल आपके 14 से 15 नंबर आपके बढ़ जाते हैं। और इसकी वजह से आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपका रैंकिंग कितनी हाई हो जाएगी। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ उत्तर कैसे लिखे के बारे में बिल्कुल नहीं बात करने जा रही हूँ। मैं बात करने जा रही हूँ कि आप जो उत्तर लिख रहे हैं उसे कैसे लिखें। देखिए, जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो अगर टोटली में अगर हम बात करें तो उसके 2 पक्ष होते हैं। पहला तो है उसका प्रोडक्ट, यानी कि जो लिख रहे हैं उसमें क्या लिख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोडक्ट आपका घटिया हुआ तो जो सेकेंड पॉइंट है इसका पैकेजिंग, कितना भी सुंदर क्यों ना हो नंबर नहीं मिल सकते। मतलब और चाहे जो कुछ भी आप कर सके, लेकिन मान करके चलिए एग्जामिनर को तो हम मूर्ख नहीं ही बना सकते हैं। एग्जामिनर बहुत एक्सपीरियंस पर्सन होता है, वो अपने सब्जेक्ट का बहुत बड़ा ज्ञाता होता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन प्रश्नों को वो जांच रहा है उन प्रश्नों के उत्तर की तैयारी तो वह करके आया है, उन प्रश्नों के उत्तर को तो वह बहुत अच्छे से जानता है। इसलिए सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम उसको किसी भ्रम में डाल सके। तो फ्रेंड्स, हम जो कुछ भी जानते हैं उसे कैसे ऐसे लिखे कि हमारे नंबर थोड़े से ही सही लेकिन बढ़ जाए। उन्हीं कुछ ट्रिक्स पर, उपाय पर मैं आपसे बात करूंगी। देखिए, जो स्टूडेंट है वो सोर्स है, यहाँ से चीजें निकल कर जाएंगी। जो आपकी कॉपी है, मीडियम है, यानी कि इस मीडियम के जरिए आप अपनी कुछ चीजें पहुंचाना चाहते हैं। कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? जो एग्जामिनर है वो आपका रिसीवर है, वो आपके द्वारा भेजी गई चीज को रिसीव करेगा, राइट। अब आप देखिए कि आपको नंबर कितने मिलेंगे, वो आपके प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है कि जो पूछा गया है उसमें आपने क्या क्या लिखा है। जो पूछा गया है वही आपने लिखा है कि नहीं लिखा है, जो पूछा गया है उसमें आपने कितनी संपूर्णता के साथ लिखा है, ये बातें मायने रखेगी। देखिए, आप उन्हीं चीजों को लिख रहे हैं जो आप पहले लिख रहे थे, लेकिन लिखने के तरीके में अपने थोड़े से बदलाव कर लिए। तो फ्रेंड्स, रिसीवर हमारा एग्जामिनर है। तो आइए हम अपने एग्जामिनर को समझते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, यहाँ तक मैं एग्जामिनर को समझने की बात कर रही हूँ, तो उसे खुश करने की बात नहीं कर रही हूँ, उन्हें प्रभावित करने की बात कर रही हूँ। एग्जामिनर को हम खुश नहीं कर सकते हैं, प्रभावित हम जरूर कर सकते हैं। तो आइए पैकेजिंग के कुछ तथ्यों को यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो एग्जामिनर है उसके पास एक साथ 2 मनोविज्ञान होते हैं। 2 मनोविज्ञान, पहली उसकी इंडिविजुअल साइकोलॉजी, यानी कि उसकी व्यक्तिगत पसंदगी और नापसंदगी, उसके अपने विचार हैं किसी भी इशू पर।
और अपने वो विचार उसी तरह से प्यार करता है जैसे आप अपने विचार को प्यार करते हैं। हर कोई अपने विचारों को चाहता है ये, लेकिन इसी के साथ ही साथ उसके पास एक सामूहिक मनोविज्ञान भी है, यानी कि वो एक ऐसे एम्पायर की तरह है कि दो टीम खेल रही है, उसमें वह एम्पायर बना हुआ है। और मजेदार बात है कि उसके अपने देश की टीम खेल रही है, उसमें जो एक टीम है वह उसके अपने देश के हैं जिसे वह प्यार करता है। इसके बावजूद वह एम्पायर है, यानी कि एम्पायर के रूप में उसे अपने फेयरनेस को उसको निभानी ही होगी। क्यों? वह उसका धर्म है, वह उसका दायित्व है और वह ऐसा करता भी है। तो पहली बात तो यह है कि आपको एग्जामिनर का व्यक्तिगत मनोविज्ञान होने के बावजूद आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, डरने की बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। सावधानी इस मायने में कि आपके अपने विचार कहीं उसके विचार बिल्कुल आमने सामने भिड़ने न लगे, एकदम टकराने न लगे। तो मैं यहाँ कुछ ऐसे ही उपाय बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर ऐसी नौबत आती है जहां आपके विचार एग्जामिनर के विचार से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे हैं, तो वहां आप क्या करेंगे? और सच पूछिए तो हम में से कौन सा हमारा एग्जामिनर होगा, कौन हम जान भी जाएं कौन एग्जामिनर होगा तो हम ये नहीं जानते कि उसके विचार किसी भी इशू पर क्या है। तो हम क्या करेंगे? उसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बता रही हूँ। फ्रेंड्स, सिविल सर्विस में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि कहीं ना कहीं वो आपके विचारों को शामिल करना चाहते हैं, आपके विचारों को देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं। अब सिविल सवाल ये है कि आप अपने विचारों को रखेंगे कैसे। तो देखिए फ्रेंड्स, पहली बात कि कभी भी अपने विचारों को जो भी आप लिखने जा रहे हैं उत्तर में बहुत उग्र तरीके से पेश मत कीजिए, एक्सट्रीम पर मत जाइए, चाहे आप प्रशंसा कर रहे हो चाहे आप उसके विरोध में हो। और याद रखिए कि ट्रेंड से हटकर कोई विचार दे रहे हैं और स्थापित विचारों का विरोध कर रहे हैं, यानी कि जो बहुत प्रचलित विचार है लेकिन उसके विचार में जा रहे हैं, तो विरोध में जाने के लिए आपके बहुत प्रबल तर्क होने चाहिए। विरोध के लिए विरोध मत कीजिए, क्योंकि देखिए जो स्थापित विचार होते हैं, हम ये मान करके चले कि जनरली वही स्थापित विचार है, ज़्यादातर एग्जामिनर के भी होते हैं। यदि आपने उस स्थापित विचारों का बहुत उग्रता के साथ विरोध किया, यानी कि बहुत तीखे तरीके से विरोध किया, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर को वह विचार सूट नहीं करेगा। तब आप क्या करेंगे? सीधी सी बात है कि तब आपकी जो प्रबलता तर्क होगी वह आपकी मदद करेगी। ये आप अपने विचार को प्रामाणिकता के साथ रख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यह कुछ बातें आपको कही हैं स्कोर बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।